Hello viewers, welcome to Knock TV. The new modern English essay that I am going to explain is The Vitamins, written by Dr. Kenneth Walker. Dr. Kenneth Walker was a British author, philosopher as well as urological surgeon in London, and he was born in 1882 and died in 1966. The story that I am going to explain is about the vitamins. What is the importance of vitamins in our body? But let me tell you something about the other ingredients in our body, in our diet, in our food. देखिए, जब इंसान की ग्रोथ के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स हमें अपनी खुराक में से मिल जाते हैं, अपनी डाइट में से मिल जाते हैं, अपनी फूड में से मिल जाते हैं। अगर उन इंग्रेडिएंट्स की कुछ कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी कुछ डिजीजेस भी लग जाती हैं, और उन डिजीजेस को पूरा करने के लिए वो विटामिन हमें कहां से अवेलेबल हैं, वो कहां से मिलेंगे, वो भी इसमें बताया गया है। तो हम बात करते हैं, उसने जो स्टार्ट लिया है सेंटेंस, वहीं से मैं स्टार्ट ले रहा हूं। उसने पहला सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर इज, इट्स वेल नोन दैट हेल्थ कैन नॉट बी मेंटेन्ड ऑन अ डाइट। पहली बात उसने क्लियर कर दी, कह रही कि ये भूल जाएं आप कि आपकी सेहत जो है वो सिर्फ डाइट के ऊपर मेंटेन कर सकते हैं। आप सिर्फ डाइट के साथ अपनी सेहत को मेंटेन नहीं कर सकते। यानी डाइट से मुराद यहां ले रहा है खाली पेट भरना, कुछ भी खा के पेट भर लो, बल्कि वो कह रहा है बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी आपको। आखिरी सेंटेंस भी यही लिखा है, यू शुड हैव टू टेक बैलेंस डाइट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ योर बॉडी। अब उसने इसको स्टार्ट लेने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है, चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया है, वो लिखा भी है मैंने। तो ये इन 1906 में सर एफ गोलैंड हॉपकिंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने कुछ चूहों को अलग रखा, उन चूहों को उसने प्रोटीन भी प्रोवाइड की, चूहों को उसने कार्बोहाइड्रेट्स भी दिया, उन चूहों को उसने फैट्स भी दिए, उन चूहों को साल्ट और वाटर भी प्रोवाइड किया। कुछ टाइम के बाद, जो उसका एक्सपेरिमेंट टाइम था, उसके बाद उसने देखा कि चूहे जो थे, माइस जो थे, वो वीक रह गए हैं, कमजोर रह गए हैं, कुछ लागर भी हैं, और कुछ में ब्रेन का मसला भी है, कुछ बांच भी है उनमें। अब उसने देखा कि इसमें क्या चीज कमी है। उसने कहा इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दीज डाइट, विद दीज फूड। इस खुराक में किसी चीज की कमी है। उस वक्त ये प्रोटीन इन्वेंशन नहीं हुई थी या डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसने इसके ऊपर लिखा है कि हम कैसे विटामिन को शामिल करके अपनी डाइट में वो कमजोरियां दूर कर सकते हैं, वो बीमारियां दूर कर सकते हैं। और इसी चैप्टर में उसने हमें 5 तरह के विटामिन इंट्रोड्यूस कराए हैं तो और भी ज्यादा हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस चैप्टर। Only 5 types of vitamin have been described in this chapter: vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D और vitamin E। उसने उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, मैंने लिखा भी है। There are 2 types of vitamin that have been described in this chapter। वो दोनों मैंने लिखे हैं। एक का नाम है फैट सोल्यूब विटामिन A, D, E, मैंने एक ही लाइन में लिख दिए हैं। देखिए, विटामिन A है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैंने पूरे का पूरा चैप्टर, जो इसमें पॉसिबल क्वेश्चन भी आ सकता है, वो मैंने बोर्ड पे ले आया हूं ताकि मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी हो। तो ये विटामिन ए, डी और ई, इसे हम कहते हैं फैट के विटामिन। ये मैंने पहले लिखा ना, फैट सोल्यूब विटामिन, जो फैट में हल हो जाते हैं। अभी एक्सप्लेन करता हूं फैट में हल होने का क्या मतलब है। और दूसरे 2 जो हैं विटामिन बी और विटामिन सी, उसको उसने कहा है वाटर सोल्यूब विटामिन, जो पानी में हल हो जाते हैं। क्या मतलब, पानी में हल करके पीते हैं इसको? ऐसी बात नहीं है। हमारे जिस्म में पानी है, हमारे जिस्म में फैट भी है, चर्बी भी है। तो जो चर्बी में हल होने वाले हैं, वो मैंने 3 बताया, ए, डी और ई। वो हमारी चर्बी में डिजॉल्व होते हैं। चूंकि चर्बी हमारे जिस्म का हिस्सा है, वो जिस्म से निकलती नहीं है, उसके अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो ज्यादा हो जाए फिर भी मसला करते हैं, अगर वो कम हो जाए फिर भी मसला करते हैं। इसलिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। उनको मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ मेडिसिन चाहिए होती है। ऑन दी अदर हैंड, जो पानी वाले, जो मैंने कहा वाटर सोल्यूब विटामिन है, हमारे जिस्म में पानी चूंकि खारिज होता रहता है, यूरिन की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में, पखाने की शक्ल में और पसीने की शक्ल में, इसलिए ये हमारे जिस्म में कम होते रहते हैं। ये हमें लेने चाहिए।
ये हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, ये स्टे नहीं करते हमारे जिस्म में, इसलिए उसने 2 टाइप के बताया है। और दोनों में अगर कमी हो जाए तो क्या होता है, फिर वो कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है, यही आपको इस चैप्टर में मिलेगा। नथिंग एल्स इन दिस चैप्टर, ऑन दी होल वो बता रहा है कि अगर हमारे जिस्म में विटामिन की कमी है तो हमें डिफरेंट बीमारियां लग सकती हैं। बेरी की बीमारी लग सकती है, फिर उसने कहा कि प्लाग्रा की बीमारी लग सकती है, उसने कहा रिकट्स की बीमारी लग सकती है, स्टेरिलिटी की बीमारी लग सकती है, बांझपन जिसे कहते हैं। तो ये डिफरेंट विटामिन की डेफिशिएंसी कमी की वजह से होता है। तो हम बात करने वाले हैं पहले विटामिन ए की बात करने वाले हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से हमारी आंख में खुश्की, ड्राइनेस कह लें आप, हड्डियों और टिश्यूज में जो थारा वो कमजोरी आती है, सोकड़ापन शुरू होता है। वो लिखा है मैंने विटामिन ए में, इट इज डेफिशिएंसी रिड्यूसेस द नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। हमारे जिस्म पे जो दूसरे जरासीम हमला करते हैं ना, ये उनके खिलाफ एक ढाल बनता है। पहला काम ये करता है, यानी हमारे जिस्म में अगर इसकी कमी हो जाती है ना तो ये ढाल करना बंद कर देता है, यानी डिफेंड करना हमें बंद कर देता है। ये हमारे जिस्म के डिफेंस सिस्टम को नकारा कर देता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। अब कैसे दूर करना है वो बाद में बताया गया है। एक तो ये मसला पैदा करता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम आपका बेकार हो जाता है। दूसरी बात की है ड्राई कंडीशन ऑफ द आईज। उसने कहा आंखों में जो ड्राइनेस होती है ना, जिससे आंखें खुश्क हो जाती हैं, आंखें ड्राई हो जाती हैं, जीरोफ्थैल्मिया उसने नाम दिया इसको, ये उसका मेडिकल नाम है जीरोफ्थैल्मिया। उसने कहा ये बीमारी लग जाती है। तीसरी उसने एक और बात बताई है, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों की बीमारी, टिश्यूज आपके हार्ड हो जाते हैं, मसल आपके हार्ड हो जाते हैं, पेन शुरू हो जाती है, हड्डियों में पेन शुरू हो जाती है। और एक और उसने बात की है काजेज ऑफ रिकेट्स। रिकेट कहते हैं सोकड़ापन, बच्चों में ज्यादा होता है, सूख जाना, कमजोर हो जाना, लागर हो जाना, ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं। फिर उसने एक और बात लास्ट में की है, स्टैंडर्ड ग्रोथ, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। अब कह रहा है ये बीमारियां तब होती हैं जब हमारे जिस्म में विटामिन ए की कमी होती है। तो अब इसका हल क्या है? हल ये है कि जिस चीज में विटामिन ए पाया जाता है वो आप खा लें, और अगर वो नहीं खानी, उसकी टैबलेट मिलती वो आप खा लें। वो ये कह रहा है कि टैबलेट को छोड़ें, आप अपनी डाइट के अंदर वो चीज शामिल करें जिसके अंदर विटामिन ए है। और उसने बताया है कि कॉड लिवर ऑयल मछली के तेल में ये पाई जाती है, और उसने कहा है कैरेट गाजर में पाई जाती है, बटर मक्खन में पाई जाती है, ग्रीन वेजिटेबल्स में ये पाई जाती हैं। ग्रीन सब्जी वैसे सब्जी होती ग्रीन ही होती है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन उसने इतने ही मेंशन किए हैं। मैंने बताया ना और भी बीमारियां भी और हैं, लेकिन यहां उसने जो बताई वही आपको मैं बता रहा हूं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बन जाए और आपके क्वेश्चन आंसर भी आपको जवाब मिल सके। अब बात करते हैं विटामिन डी की, क्योंकि पहले मैं ले रहा हूं जो फैट सोल्यूबल हैं, जो फैट में हल होने वाले हैं, वो ए, डी और ई हैं। तो ए मैंने आपको बता दिया, हम डी की बात करने वाले हैं। डी में उसने कहा था द पीपल लिविंग इन डार्क इंडस्ट्रियल एरिया, जो लोग बंद इलाकों में रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, जो सनती इलाकों में रहते हैं, उनकी बात कर रहा है। कह रहा है उनको डिफरेंट डिजीजेस को फेस करना पड़ता है, डिफरेंट बीमारियां फेस करनी पड़ती। क्या है उनमें? पहली है लैक ऑफ ग्रोथ, उनकी ग्रोथ में कमी आ जाती है। अब दूसरा उसने कहा है कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों की कमजोरी, टिश्यू की कमजोरी, टिश्यू का फूलना, टिश्यू में पेन होना, ये शुरू हो जाती है। रिकट्स कहा उसने, सोकड़ापन की बीमारी शुरू हो जाती है। ये कह रहा है कब होती है? जब विटामिन डी की कमी होती है आपके जिस्म में। फिर कह रहा है कि ये हमें 2 तरीके से हासिल हो सकती है। फर्स्ट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय स्किन एंड माउथ। कह रहा है ये हमारी स्किन भी ऑब्टेन कर सकती है, हमारा माउथ भी कर सकता है। माउथ से मुराद वो ले रहा है खाने वाली चीजें, कि आप अपनी डाइट ठीक करें, अपनी डाइट को बैलेंस करें, ऐसी डाइट जिसमें विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, वो आप खाएं। और अगर वो खाने नहीं चाहते तो सूरज में थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, सन रेज में बैठ जाएं, सन शाइन में बैठ जाएं, वहां से आपके जो विटामिन डी मिलेगी ना वो आपकी स्किन के थ्रू आपके जिस्म में जाएगी। तो ये कह रहा है कि 2 तरह से हम हासिल कर सकते हैं, बाय स्किन एंड बाय माउथ। और नीचे उसने उसके कुछ बताया भी है कि अवेलेबल कहां कहां है। ये भी उसने कहा कोड लिवर ऑयल, ये भी उसने कहा मछली के तेल में मिल सकती है। फिर उसने एक और बात की एनिमल फैट, जो जानवरों की चर्बी होती है उसमें भी मिल सकती है। चर्बी बुरी नहीं होती, अच्छी भी नहीं होती, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जितनी आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट है उतनी तो चाहिए ना।
और उसने कहा सन रेज, मैंने आपको बता दिया है कि सूरज की छांव में, सूरज में बैठ के आपको विटामिन डी मिल सकती है। तीसरी बात उसने की है विटामिन ई की। विटामिन ई ये जो मैं कहना फैट सल्यूबल का तीसरा पार्ट है विटामिन ई, उसको उसने कहा इट्स लेकनेस काजेज, इसकी जो इसकी कमी जो है ये सबब बनती है, बांझपन का सबब बनती है। उसने एक लफ्ज यूज किया यहाँ स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। ये कह रहा है कि बोथ ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों में पाई जाती है। असल में उसने एक तजर्बा किया था, यहाँ तजर्बा लिखा भी है मैंने यहाँ, ये एवन एक और प्रोफेसर साहब थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, एवन, उसने अपने कुलीग के साथ मिलकर चूहों पे तजर्बा किया था। उसको पता चला था कि चूहे कुछ बांझ हो गए थे और चूहे या चूहियां दोनों पे इफेक्ट हुआ था। उससे उसने अंदाजा लगाया कि ये स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी इस पे इम्पैक्ट करती है। क्या अगर ये चीज कम हो जाए तो, विटामिन ई कम हो जाए तो। अब इट इफेक्ट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती है, मुतासर करती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? फिर उसने कहा है इन कॉमन फूड स्टफ, कहता है ये आम खुराक में आपको मिल जाता है, और साथ साथ का है लीव्स, पत्तों में आपको मिल जाता है, सीडलिंग बीज में आपको मिल जाता है, हस्क ऑफ व्हीट, जो गंदम की जो छिलका होता है उसमें आपको मिल जाता है। यहां उसने एक बात बड़ी अहम की है, उसने कहा था गंदम और चावल की बात कर रहा है, कह रहा है हमें जो चावल मिलते हैं मार्केट से वो पॉलिश किए हुए मिलते हैं मशीनों वाले, मिलों वाले से, और जो हमें गंदम मिलती है, गंदम वाले कह रहा है गंदम को साफ करने के लिए, आटा बनाने के लिए फ्लोर मिल की बात कर रहा है, कह रहा है वो अल्कली यूज करते हैं, ब्लीच यूज करते हैं, जिससे उसकी सारे का सारा जो बैलेंस सिस्टम है डाइट का वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। उसका कहता है न्यूट्रिटिव लेयर जो है ना, उसकी न्यूट्रिटिव लेयर गंदम की और चावल की वो खत्म हो जाती है, और उसके अंदर से हस्क नहीं होता। जब हस्क नहीं होता उसके अंदर चैफ कह लें, इसको भूसा कह लें आप, जब वो नहीं होता कहता फिर ये बीमारी होती है। अब कहता है बहुत से ऐसे कंट्री देखे गए जो चावल भी खाते थे, गंदम भी खाते थे, फिर भी बीमारी का शिकार हो गए। उसकी यही वजह निकली है कि जो मिल मालकान हैं और वो ऐसा करते हैं, और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके एक्शन ले और ऐसे तरीके करे कि उसका हस्क जो है वो आप तक पहुंचे। अब उसने कहा इसका इलाज भी है, व्हीट जर्म्स ऑयल इज गिवन टू द चाइल्डलेस कपल, जिन कपल की औलाद नहीं होती, कह रहा है उनको इस व्हीट का तेल दिया जाता है, ऑयल दिया जाता है, ताकि वो खाएं, और उसके अंदर विटामिन ई जो है ना वो कहता है कि ठोस ठोस के भरी होती है। ये विटामिन ई था। ये जो मैंने आपसे बात की है सारी की सारी फैट सोल्यूबल की बात की है। अब हम बात करने वाले हैं वाटर सोल्यूबल की, जो पानी में हल पजीर हैं, जो हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं, इनकी हमें जरूरत पड़ती रहती है, डेली बेसिस पे कह लें, वीकली बेसिस पे कह लें, जितना खारिज होगा उतना हमें और चाहिए होता। उसमें दो विटामिन की उसने बात की है, विटामिन बी की बात कर रहा है और विटामिन सी की बात कर रहा है। पहले हम देखते हैं विटामिन बी में क्या है। विटामिन बी में अगर इसकी आपको कमी हो जाती है, देखें लिखा है मैंने, इट इज डेफिशिएंसी ब्रिंग्स सम डिजीजेज लाइक, इसकी कमी आपके जिस्म में ये बीमारी लाती है, बेरी बेरी की बीमारी लाती है। बेरी बेरी की बीमारी क्या है? जिस तरह जिस्म में कमर में दर्द होना, जिस्म में दर्द होना, हाथ पांव का सूज जाना, स्लीपिंग, हाथ पांव सो जाना, ये सारी बीमारियां इसी में आती हैं। फिर उसने एक और बात की है प्लेग्रा। प्लेग्रा क्या है? ये भी जिस्म के कमजोर होना होता है, जिसे कहते हैं कि जिस्म की कमजोरी है, और भूख ना लगना इसमें शामिल है। फिर उसने एक और बीमारी का नाम दिया सीवियर स्किन रैशेज, हमारी स्किन के ऊपर रैशेज पड़ जाते हैं। फिर उसने एक और बात की है मेंटल वीकनेस, ये हमारे मेंटल को भी डिस्टर्ब करता है, ये हमारे दिमाग को भी खराब करता है, दिमाग की नसों पे भी ये अपना इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से हमारे सोचने समझने की सलाहियत में फर्क पड़ता है। फिर उसने एक और बात की है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हमें कहां से मिलेगा? कह रहा है हमें खमीर में से मिलेगा। ईस्ट लिखा है मैंने, ईस्ट ग्रेन विद हस्क, हमें ऐसी गंदम खाएं जिसके ऊपर हस्क हो, जिसके ऊपर भूसा हो, यानी बगैर छाने आटा जो था वो आप यूज करें जिसमें भूस शामिल हो, अंदर पिस गया हो, या उसको छाने ना, ये कहना चाह रहा है वो। फिर कह रहा बार्ले, जौ होता है, ये भी गंदम कह लें आप, जौ, ये यूज करें आप। फिश मीट, गोश्त, मीट का फिश का गोश्त आप यूज करें। ये बात कर रहा था विटामिन बी की। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट में विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी हो तो क्या होता है
कि उसने एक बात की बड़ी जबरदस्त विटामिन सी के बारे में। उसने कहा था, ये एग्जांपल दी उसने कहा था 1906 में जब अंग्रेज बर्रे सगीर में थे ना, तो एक जहाज ईस्ट इंडिया कंपनी का जा रहा था इंडिया, और उसमें जो सेलर थे उनको ये बीमारी लगी थी। उनको ये बीमारी लगी थी, उनको ये सेटेलिटी की बीमारी लगी थी, और उसमें उनको ये बीमारी लगी थी, और उसके इलाज के लिए उनका जिस्म कमजोर हो गया था, थक गया था, सूजन हो गई थी, गम उनके सूज गए थे, मसूड़े। अब कह रहा है वहां से एक आदमी ने उनका ट्रीटमेंट किया था, वो लिखा मैंने इन 1606 सर जेम्स इंट्रोड्यूस द यूजेस ऑफ ऑरेंज एंड लेमन। सर जेम्स ने उनको ऑरेंज और लेमन का यूज करवाया था, तो वो ठीक हो गए थे। इससे उसने इसका ट्रीटमेंट ढूंढा था कि अगर विटामिन सी की कमी है उसको दूर करने के लिए आप लेमन और ऑरेंज का यूज कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑफ द स्कर्वी फॉर द सेलर। क्योंकि स्कर्वी की बीमारी उनको होगी थी, स्कर्वी की बीमारी क्या होती है, मैंने आपको बताया ना, कमजोर, थकावट महसूस होना, गम का सूज जाना, ये स्कर्वी की बीमारी थी सेलर को ऑन द शिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये बात कर रहा है, अब कह रहा है इसकी इधर पढ़ ले पहले, इट लेट, फिर उसने कहा था कि इफेक्ट रिप्रोड्यूस सॉरी सी की बात कर रहा है ना, इन अ डेफिशिएंसी काजेस स्कर्वी सीवियर स्किन रैशेज। कहता है इससे स्कर्वी की बीमारी लगती है। स्कर्वी मैंने आपको बता दिया कि कमजोर, थकावट, गम, सूज जाना। फिर उसने कहा था सीवियर स्किन रैशेज, स्किन में रैशेज आ जाते हैं। फिर उसने कहा था मेंटल डिक्लिनेशन, हमारा डिक्लिनेशन होता है जवाल पजीर हो जाना, हमारा जो मेंटल है वो जवाल पजीर होना शुरू हो जाता है। अब कह रहा है इस सारे का ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, अगर आपसे कभी भी वो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि आप स्कर्वी की बीमारी की सिम्टम बताएं, वो उसके क्या क्या, लेकिन आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ये मेडिकल का चैप्टर नहीं, ना मैं डॉक्टर हूं ना आप डॉक्टर हैं। आपसे जितना पूछा गया है इसकी कमी से बीमारियां कौन सी लगती है वो ये हैं, आगे इनके सिम्टम्स क्या है वो आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ना आपका ये फील्ड है। अब कह रहा है इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो उसने बता दिया है। उसने कहा था कि सिट्रस फ्रूट, जितने एसिड वाले जितने फ्रूट हैं, खास में लेमन है, ऑरेंज है, संतरा है, इसमें तो उसने बता भी दिया, लेमन है, ड्राई ऑरेंजेस हैं, पीज हैं, मटर और बीन्स हैं, फलियां, एंड फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, और ताज़ा सब्जियों में आपको ये मिल जाएगा। अब आखिरी बात क्या है कि उसने बात खत्म कर दी है। आखिरी सेंटेंस आपकी बुक का जो उसने लिखा है वो ये है, क्लोजिंग, हैविंग केयरफुली रिमूव्ड ऑल द विटामिन इट बिकम्स नेसेसरी। कह रहा है ये जो मिल मालकान है, इनकी मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि मिल मालकान उसके अंदर से हस्क निकाल लेते हैं आटे में से, और चावल को भी पॉलिश करते हैं, क्योंकि उस पॉलिश करने से उसके जितने न्यूट्रिटिव लेयर है वो खत्म हो जाती है। अब कह रहा है वो ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं कि वो अपने दूसरे फैक्ट्री ओनर हैं जो केमिस्ट हैं, उनकी दवाइयां बेचने के लिए ऐसा करते हैं, ताकि हमारे दोस्तों की दवाइयां बिकती रहें। यही बात उसने यहाँ लिखी है। उसने कहा था बिकम नेसेसरी, अगर हमारे जिस्म में कमी हो जाती है इन चीजों की तो हमारे लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, उनको खरीदना। कहां से खरीदना, वी शुड परचेज देम इन टैबलेट फॉर्म, कि हमें टैबलेट फॉर्म में खरीदना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, फ्रॉम द केमिस्ट से, और ऐसा वो जानबूझ के करते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट to take control over the chemist as well as over the health, and the government should not compromise with the health of the people. So we are, आखिर में उसने सेंटेंस बोला है, we should use balanced diet. Thank you very much for the vision.